तारा रानी की व्रत कथा। अच्छा सर को मिल गया ना। नवरात्र में दुर्गा माता के जागरण में महारानी तारा देवी की कथा कहने सुनने की परंपरा प्राचीन काल से चली आती है, चली आ रही है। बिना इस कथा के जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता है। यद्यपि पुराणों में इसका कोई उल्लेख नहीं है, तथा माता के प्रत्येक जागरण में इसी को सम्मिलित करने का परंपरागत विधान है। कथा इस प्रकार से है। महाराज दक्ष की दो पुत्रियां तारा देवी एवं रुक्मन भगवती दुर्गा जी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थी तथा माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन एवं महात्म्य कहा सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मन ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को पता लगा तो उसने रुक्मन पर बड़ा क्रोध आया और बोली, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया है। तूने तो छिपकली बनने के योग्य, तू छिपकली बनने के योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मन ने शिरोधार्य कर लिया और साथ ही प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मन छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांचों पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। तब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, 33 करोड़ देवताओं में देवता उसमें भाग लेंगे तो उसमें मैं कैसे सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि को वृत्तांत पांडवों को कहा सुनाया। वह सब देवताओं के बुलाने पर भी नहीं आएंगे और अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ। बजाओ, क्या कहते हैं आप लोग? यज्ञ में भाग लेने आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि को न देखकर पांडवों से पूछा कि ऋषि जी को क्यों नहीं बुलाया। इस पर पांडवों ने नम्रता से उत्तर दिया कि निमंत्रण भेजा था परंतु अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न समाप्त हुए। भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी है तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया। जिसका किसी को पता न चला वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के शब्दों को शिरोधार्य कर इस जन्म में छिपकली बनी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडार घर की दीवार पर छिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण को न्यौछावर कर देने का मन में निश्चय कर लिया। जब खीर भंडारे में की जाने वाली थी तो उसकी आंखों के सामने सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। निदान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर के कढ़ाई को खाली करने लगे। उस समय उन्होंने उसमें मरे हुए एक सांप को देखा। जब उसको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है, इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में से उत्तम योनि मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में मोक्ष प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा सतरस के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। जयकारा
ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वाएं, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को रखकर प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ लकड़ी का संदूक अवश्य ही लालच से कोई न कोई निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा, आपको किसी प्रकार का पाप न लगेगा। ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। जब खोला तो सोना चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपने पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने अपने संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तन में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। निदान रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य के से उसे पहचान गई। तब तारामती ने रुक्को से कहा कि हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं नीच जात की भंगिल हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तो तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें शिवकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म के सुधार करने का उपाय करो। तब भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथ को पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन और जागरण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनोती करते हुए कहा कि हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं आपका पूजन और जागरण करवाऊंगी। प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण करने का ध्यान ही न रहा। परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसके माता चेचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी का वृत्तांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई है। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात का ध्यान आ गया और उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर अपने मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर अवश्य जागरण करवाऊंगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करवाना है, तो आप जागरण रखवाने के लिए मेरे घर पधार कर कीर्तार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू यहाँ 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में जागरण करवा देंगे। तू नीच जात की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में पधारे तब तो हम भी आना स्वीकार कर लेंगे। जगराता जयकारा मुझे गली गली तेरा हो रामा, जगराता जयकारा मुझे गली गली
यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब वृत्तांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडित से यह कहने के लिए गई थी कि महारानी जी जागरण में आएंगी, उसी समय सैन्य नाई ने यह बात सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा ने सैन्य नाई से सब बात सुनकर कहा कि तेरी महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसे रात को रानी ने थोड़ा सा चीरा लगा दिया जिससे नींद न आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है तो उसने माता वैष्णो से मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दें ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। रानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद ही राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। तब वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़े। मार्ग में कंगन व रुमाल उसने देखा और जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचा। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ एक कोने में चुपचाप बैठकर सब दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती की और अरदास की। इसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप न खाएंगी तो कोई भी प्रसाद न खाएगा। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद दिया है वह मैंने महाराज के लिए रख लिया है। अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद देकर तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। तेरा हो रामा जगराता, जयकारा गूंजे गली गली। तेरा हो रामा जगराता, जयकारा गूंजे गली गली। जयकारा गूंजे गली गली, जयकारा गूंजे गली गली। तेरा हो रामा जगराता, जयकारा गूंजे गली गली। तेरा हो रामा जगराता, जयकारा गूंजे गली गली। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की ओर चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा कि तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना घर भ्रष्ट कर लिया है। अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा व मेरी प्रतिष्ठा का भी कोई ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रखकर लाई उसे लाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो माता रानी की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसने चंपा, गुलाब, गेंद के फूल, कच्चे चावल व इत्यादि चीजें दिखाई दी। यह चमत्कार देख राजा आश्चर्य से चकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र ने तारा को साथ लेकर महल लौट आए। वहीं रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना किसी मुसीबत के आकर के पत्थर की सहायता लिए राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाया, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन ही मन में देवी के प्रति विश्वास तथा श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने रानी से कहा, मैं माता का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहितास की बलि दे सके तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते हैं। राजा के मन में तो देवी के दर्शन के लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहितासों का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय वहाँ प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हुए। तेरा हो रामा जगराता, जयकारा गूंजे गली गली। तेरा हो रामा जगराता, जयकारा गूंजे गली गली। जयकारा गूंजे गली गली, जयकारा गूंजे गली गली। तेरा हो रामा जगराता, जयकारा गूंजे गली गली। तेरा हो रामा जगराता, जयकारा गूंजे गली गली। माता की कृपा से मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। यह चमत्कार
एक राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने भी पूर्व माता का पूजन करके अपराधों के लिए क्षमा मांगी। सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से प्रसन्न हूँ। मेरे धन कहा जो तुम जैसी पत्नी मुझे प्राप्त हुई है। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा देवी की इच्छा अनुसार अयोध्यापुरी में माता का एक भव्य मंदिर का निर्माण करवा दिया। आज पर्यंत भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती एवं रुकम भंगिनी तीनों ही मनुष्यों से छूटकर जो लोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में रानी तारामती की इस कथा को जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है या सुनता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है तथा शत्रुओं का नाश हो, सर्व मंगल होता है। इस कथा को बिना इस कथा के बिना जागरण को पूरा नहीं माना जाता है। कथा समाप्त। बोलिए साचे दरबार की जय, जगदम्बे माता की जय।